नमस्कार। सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे सुखिन भवन्तु। देशवासियों को मेरा हार्दिक नमन। भैषज रत्नावली के मतानुसार जो भैषज रत्नावली में ज्ञान आपके आदि प्राचीन बुद्धिजीवी ज्ञानी वैदों ने निस्वार्थ भाव से शुद्धचित्त आत्मा से जो ज्ञान को संकलित किया, वह भैषज रत्नावली आपके सामने में आप देख सकते हैं। इसी के अनुसार हम पढ़ करके आपको कम्बाइनेशन बता रहे हैं। आप इस दवाई को ला करके बना करके सेवन करें, अत्यंत लाभ होगा। ये शब्द को आप एक शब्द को भी काटने में सामर्थ्यवान नहीं है। अगर यदि काटते हैं तो इसका मतलब है कि आप बहुत भ्रम में चले गए हैं। अपने महापुरुषों का, आदि विद्वानों का, वैद्यगणों का आप अनादर कर रहे हैं, उपेक्षा कर रहे हैं और अभी पाखंडियों और दलालों के बहकावे में आकर के पूंजीपति के चक्कर में फंस करके मति आपका भ्रष्ट हो गया है। अतः वह सभी को शुद्धचित्त आत्मा से श्रवण करें ज्ञान। चंद्र प्रभा गुटिका, इसका क्या क्या कम्बाइनेशन है देख लीजिए। कौन कौन रोग में आता है ये भी मैं बता देता हूँ। इसमें बताया गया है, लिखा गया है। बाइबिडिंग, चीते की जड़, सोंठ, पीपल, मरीच, हर्रा, आंवला, बहड़ा, देवदारू, चब्ब, चिरैता, पिपला मूल, नागरमोथा, कचूर, वच, सोनामक्खी, सिंधा नमक, काला नमक, जावाखार, सज्जिया, हल्दी, दारू, हल्दी, धनिया, गज पीपल और अतिश, ये प्रत्येक एक एक कर्ष और शिलाजित 32 तोले। शोधित गुग्गुल 8 तोले, लो भस्म 8 तोले, मिश्री 16 तोले, बंसलोचन 4 तोले, दंती की जड़ 4 तोले, निशोध 4 तोले एवं दालचीनी, तेजपात और इलायची, ये तीनों मिश्रित 4 तोले लेवें। सबको यथाविधि एकत्र मिलाकर एक एक रत्ती की गोलियां बना लेवें। यह चंद्र प्रभा नाम वाली गुटिका 6 प्रकार के अर्श, ध्यान से सुनिए, अर्श माने बवासीर, अर्श रोग, 6 प्रकार के अर्श रोग। भगंदर, कमला, भगंदर किसको, गुदामार्ग में जो भीषण घाव होता है, पीप गिरता है और दर्द होता है गुदामार्ग। कमला जो है पीला जो चेहरा हो जाता है। और पांडु रोग, एकदम पीलिया, जिसको जॉन्डिस कहते हैं, पीला चेहरा होना, और जिसको हेपेटाइटिस ABC कहता है अभी के आधुनिक डायग्नोसिस विद्वानों ने, उसी को कमला कहता है, जॉन्डिस उसको पांडु रोग। इनको जड़ सहित नष्ट कर देती है और नष्ट हुई जठराग्नि को फिर से दीपन करती है। जठराग्नि जो भोजन पचाने का मशीन जो है, पैंक्रियास जिसको कहते हैं अंग्रेजी में, जो पकवासे में रहता है, यही भोजन पचाता है। इसको पित्त, कफ और वायु से उत्पन्न हुए विकार, नाड़ी गत रोग, मर्म स्थान संबंधी विकार, वर्ण, ग्रंथि, अर्बुद समझ रहे हैं, जो गिल्टी जो होता है, अर्बुद, बिलार्थी, बड़ा बड़ा गुरा जो होता है, राजक्षमा जिसको टीबी कहते हैं, परमेह जो धातु पिघल करके गिरने की प्रक्रिया, शरीर से जो धातु पिघल के गिरता है उसको परमेह कहता होगा। 20 प्रकार के हैं। और भग्न रोग, परदर, शुक्र क्षय, शुक्राणु का जो क्षय हो रहा है, शुक्राणु कम हो गया। पथरी जो कहते हैं, असमरी, इसको अभी पथरी स्टोन कहा जाता है अंग्रेजी में। जो बताते हैं मूत्र के थैली में और पित्त के थैली में, 2 जगह, किडनी में और जो है पित्त के थैली में, गोल ब्लैडर में अंग्रेजी में। पथरी, मूत्रकृच्छ, मूत्र दाह, मूत्र में जलन और उदर रोग, इन सब में सेवन करना चाहिए। इस पर मट्ठा, दही का तथा बकरे के मांस का रस, जंगली जीवों का मांस का रस, दूध अथवा शीतल जल से इसमें से किसी एक वस्तु का अनुपान करना चाहिए। इस वटी के सेवन के से बल में हाथी की समान, वेग में घोड़े की समान और दृष्टि में गरुड़ के समान
और सुनने में वराह के समान, कांति में कामदेव के समान और बुद्धि में बृहस्पति के समान हो जाता है। इस पर खान पान के शीत, वायु, धूप और मैथुन आदि का कुछ भी परहेज नहीं है। यह बटी शिव जी महाराज का पूजन करके और उनको प्रणाम करके चंद्रदेव की कृपा से प्राप्ति की है। अतः प्रतिदिन शिव जी की अर्चना और वंदना करके पहले इस वटी का 4 रत्ती प्रमाण लेकर शहद और घी के साथ अच्छे प्रकार से खरल कर करके सेवन करें। फिर यथाक्रम से बढ़ाते बढ़ाते 4 मासे तक इसकी मात्रा को बढ़ावें और औषध सेवन के पश्चात यदि निशोत, दंती, दालचीनी, तेजपात और इलायची इनके एक एक कर समान चूर्ण को भक्षण करें तो यह संपूर्ण शुक्रगत, शुक्राणु जिसको कहते हैं सीमन, उसको गत दोष, शुक्राणु में जितना बोलता है शुक्राणु दुर्बल है या कमजोर है या कम है, ये संपूर्ण जो है शुक्रगत दोष और दारुण परमेयों को, दारुण बहुत कठिन परमेय को जो पेशाब के साथ पूरा शक्ति गिर रहा है को तत्काल दूर करती है। बली, शरीर में बल रहना और पलित असमय, पलित किसको कहता है? असमय बालों का पकना, उसको पलित कहता है। ये पकना में विकारों से रहित होकर वृद्ध पुरुष भी तरुण हो जाता है, तरुण में जवान हो जाता है। वृद्ध वैद्यों के उपदेश से कोई वैद्य इसमें 2 तोले शुद्ध पारा और 2 तोले शुद्ध गंधक अथवा केवल मूर्छित पारे को ही 4 तोले किंबा कोई 4 तोले अबरक को ही डालते हैं, अर्थात अबरक भस्म, शुद्ध पारा और शुद्ध गंधक डालते हैं। इससे क्या होगा? अत्यंत प्रभावशाली रस और रसायन दोनों हो गया। बहुत से जिसकी बुद्धि विषया अशक्त है, मति जिसका मूल है रजोगुण और तमोगुण में है, अहंकारी है, वो क्या कहता है जानते हैं? तो बड़ा बड़ा डॉक्टर बेकार ने, लेकिन वो बेचारा भूल जाता है। क्या भूल जाता है? कि इको छोटा डॉक्टर ने लिखा है। अभी के जो डॉक्टर है एक शब्द भी काटने का उनको है योग्यता। उनकी जो बोल रहा है भाषा, जो बोल रहा है तो वो तो जान रहा है, उन्हीं के कृपा से, अपने पूर्वजों आदि विद्वान वैद्य गणों की कृपा से ही जो है छोटा मोटा बुद्धि प्राप्त किया है। और आप उनको जो कि छल कपटी, आप 60-70 नहीं पार कर रहे हैं, जो कि जिनकी आयु 300 वर्ष 400 वर्ष की थी, उनके शब्द को आपको काटने की क्या योग्यता है? आप तो अहंकार से आयुक्त होकर करके ईश्वर को भी नहीं मानते हैं, माता पिता के भी तिरस्कार करते हैं। तो आयुर्वेद का आलोचना किए कौन घोड़ा चंभा हुआ, लेकिन अपने आप का ही आलोचना कर लीजिए कि आपकी आयु कितनी कम होती चली जा रही है और कितना नाना प्रकार के रोगों से आप प्रताड़ित हो गए हैं। और शर्म और हया को खोर कर करके अभी क्या कहते हैं कि आयुर्वेद शक्ति नहीं रहा। जैसे लगता है कि सभी ज्ञान आयुर्वेद का आपको हो गया है। आयुर्वेद का तो अर्थ आप नहीं जान रहे हैं, आयुर्वेद का अर्थ आप नहीं जान रहे हैं, लेकिन तिरस्कार करने में तो माहिर हैं, क्योंकि इसलिए कि दुर्गुण ही देखने का आपके पास दिमाग है, सद्गुण तो देख ही नहीं सकते हैं। मांस मछली अंडा गंडा खाइएगा, गबर गबर झूठ बोलिएगा, फ्रेब कीजिएगा, कामनी और कंचन का ये है दिमाग में, मस्तिष्क में संचय करने के बारे में हरदम चिंतन में सोचते रहते हैं, तो कितना बुद्धि होगा? कैसे परम ज्ञानी कैसे होंगे? क्षुद्र विचार को त्यागिए, शतोगुण में रही सदाचार का पालन कीजिए और आयुर्वेद का सेवन कीजिए, जो आपके प्राचीन, मेरा नहीं कहना है, आपके आदि बुद्धिमान ज्ञानी वैद्यों ने जो लिखा उनका आप पढ़ कर करके बना करके अमल कीजिए। न कि कंपनी का, कंपनी तो अभी पैसा कमाने के दृष्टि से हुआ, पूंजीपति ने कंपनी खोला है। आप खुद कंपनी बनिए। ये सभी दवा हर जगह मिलता है। जो आपको नहीं जानते हैं, विस्तृत रूप से जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमसे पूछें, हम बता देंगे आपको। घरे में बना खाइए, ऐसा नहीं कह रहेंगे आप हमारे पास में आ जाइए, नहीं। हमारा निस्वार्थ भाव से मैं सेवा आपका कर रहा हूँ, आपका केवल मुझे आशा है आशीर्वाद दीजिए और कुछ नहीं दीजिए।
केवल आशीर्वाद दीजिए जब वो लाभ हो जाए तब। लेकिन अमल आप कीजिए सुचित आत्मा से, संपूर्ण हौसला ला करके बात बनाने में अपना जो छोटा मोटा समय है, बहुत कम समय है, वो भी आप बर्बाद मत कीजिए। बड़ा बड़ा विदेशी डॉक्टर आएंगे, विदेशी दवा खा करके हम निरोग होंगे, ये तो आप हटा ही दीजिए दिमाग से। समस्याएं कष्टदायी नहीं होता है, कष्टदायी होता है कि आप समाधान करने के लिए आपके पास ज्ञान नहीं है। जैसे पानी में गिर जाए कोई नदी में, तो तैरने के लिए जानता है तो तैर के निकल जाएगा, कोई सरल बात है। लेकिन यदि वो तैरने के लिए नहीं जानता है तो डूब करके मर जाएगा, तो उसके लिए वो पहाड़ के समान है, मौत का कारण है। तो ज्ञान का अभाव, ज्ञान के अभाव में ही आप आयुर्वेद का आलोचना करते हैं, माता पिता का तिरस्कार करते हैं, प्रकृति पर उंगली उठाते हैं। या आप क्या है? अज्ञानता है। मुझे इस बात का ज्ञान है अच्छी तरीक़ा से कि क्यों आपको पाखंडियों ने, दलालों ने बहका दिया है। जैसे कुसंगति से कुबुद्धि हो जाती है, उसी प्रकार आपकी मति गति सही दिशा से काम करना बंद कर दिया। इसलिए नाना प्रकार के रोगों से प्रताड़ित होकर करके अल्प आयुवान रोगाग्रस्त शारीरिक दृष्टि से दुर्बल होते चले जाए। है हमारे देश के प्यारे सज्जनों, इसको आप झुठलाने का नहीं करना है, नहीं कीजिए, लेकिन इसको झुठलाने का जो है विचार ही तो मन में छोड़ दीजिए। ऐसा नहीं कि खुद ने करते हैं दूसरे को बहका देंगे तो इससे क्या होगा। इसका हम लिख रहे हैं भैंसा जितना वाली, देख लीजिए आप, बढ़िया से देख लीजिए कि ये सब प्रत्येक पृष्ठ पर यह कंबाइनेशन ये पढ़ करके हमने आपको बताया। ये आपको बताया चंद्र प्रभा गुटिका, देख लीजिए संस्कृत में लिखा हुआ है, इसका हिंदी टीकाकरण भैंसा जितनावली प्रत्येक पृष्ठ पर लिखा हुआ है, देख लीजिए भैंसा जितनावली। आपको अभी अब बताएंगे इसके बारे में, है अग्निमुख लोक के बारे में, इसका आप देख लीजिए, इसका कंबाइनेशन संस्कृत में लिखा है या हिंदी में टीकाकरण। क्या संस्कृत तो आप नहीं समझ सकेगा, लिखे हिंदी। अब इसका अभी बता रहे हैं अगले पार्ट में। आप इसको अमल कीजिए, तभी क्या होगा, तभी यह अनमोल रूपी या आयु, दीर्घ आयुवान, निरोगवान, स्वस्थवान, बलवान रहेंगे, अन्यथा अधेमर में यहाँ से चले जाएंगे। विस्तृत रूप से जानकारी प्राप्त करने के लिए संपर्क साधें। मेरा मोबाइल नंबर 93 34 70 46 25। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।